दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आप लोगों के लिए खास कार्यक्रम है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए सब कुछ समेट करके आप तक पहुंचाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट मुझे जरूर लग जाएंगे। इसलिए अगले 15-20 मिनट तक मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा और मैं आपको एक एक करके, कुछ नहीं छूटेगा, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा 2014 से लेकर के 2023 तक उनका जन्मदिन किस तरह से मना है, किस तरह से लोगों ने मनाया है। और सवाल फिर यह रहेगा कि अब की बार 2024 में जब उनका जन्मदिन आएगा तो बतौर प्रधानमंत्री फिर से अपना जन्मदिन मनाएंगे या 2024 के अंदर वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर अपना जन्मदिन मनाएंगे। सवाल फिर यह रहेगा क्योंकि 2024 मई में चुनाव हो चुके होंगे, तो सितंबर जहां आज हम खड़े हैं, अगले साल इसी 17 सितंबर को जब हम खड़े होंगे तो उस वक्त में क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप बताइए, आप आज नरेंद्र मोदी जी को कैसे जन्मदिन उनका मना रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर युवा जो बेरोजगार हैं वो उनका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी का अगर जन्मदिन हैप्पी बर्थडे बोलने वाले, मोदी को हैप्पी बर्थडे बोलने वाले अगर 1,27,000 लोग हैं, तो मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने वाले 2,78,000 लोग पहले ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और 2,24,000 लोग जो है वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मना रहे हैं। यानी करीब 5 लाख लोग, अगर 1 लाख लोग मोदी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं तो 5 लाख लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ये राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है। इसके रूप में जो है वो मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। चौथे नंबर पर आता है पीएम माई प्राइड। 8,000 लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा जयंती के ऊपर जो है वो 47,000 लोग पोस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के नाम पर, श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 6ठे नंबर पर 50,000 लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो ये है आज के युवाओं के आंकड़े। आज का युवा किस तरह से मोदी का जन्मदिन मनाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, इसके रूप में लगातार मनता आया है। बेरोजगारी के रूप में मनाते हैं, महंगाई के रूप में मनाते हैं और निजीकरण के विरोध के में जो है नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। और खास मैं आपको दिखाऊंगा 2014 के अंदर जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूला था। तब चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर थे और नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे। आज हालात ये है कि हमारे जवानों की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल पा रहे। कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए भी 2 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की बातें होती हैं। 2018 में जो है वो झाड़ू मार करके नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन मनाया और पिछले साल 2022 में नरेंद्र मोदी चीतों के साथ जन्मदिन मना रहे थे। चीते लेकर के आया गया था। ये देखिए चीता, पीएम मोदी चीतों के साथ मनाएंगे अपना जन्मदिन। लेकिन इन चीतों की 20 चीते लाए गए थे पिछले साल और 20 में से 9 चीतों की मौत हो चुकी है। वो खबर भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो एक एक करके सारी चीजें कि 2014 से लेकर के 2023 तक अब किस तरह से मना है और 2024 में मन पाएगा या नहीं मन पाएगा बतौर प्रधानमंत्री। वैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए 100 साल उनकी उम्र हो, खूब जिए, खूब हर्षोल्लास के साथ में, खूब उनका स्वास्थ्य रहे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इस पर सब पर बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से लोग जो है वो टैग करके ट्वीट कर रहे हैं और हैशटैग 2 ही चल रहे हैं, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और हैशटैग दूसरा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये 2 जो है वो हैशटैग चल रहे हैं। अब इसके बाद में कुछ चीजें देखिए। जरूरत क्या वाकई ये है कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर जो है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जाए? क्यों? क्योंकि यही प्रधानमंत्री के तौर पर जब आने वाले थे, उससे पहले 14 मार्च 2014 को ये ट्वीट है बीजेपी का, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार अब की बार
मोदी सरकार, यह कहकर के आई थी और आज बेरोजगारों की कैसे फौज बन गई है। आज 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बताई जाती है और आज देश का युवा जो है वो हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग यूपी मांगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बेरोजगारी के खिलाफ डीएलडी और बीटीसी प्रशिक्षुओं का हल्ला बोल। तो इस तरह से देश भर के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी करने वाले युवा हैं वो मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कुछ मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, कुछ और खबरें दिखाता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार 70 साल में संस्थानों के लिए सबसे विनाशकारी साबित हुई। बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा। अर्थशास्त्री के तौर पर मोदी सरकार के काम को आज आप कैसे आंकते हैं, यह सवाल जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा गया था। मनमोहन सिंह जो कि पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनकी पहचान है कि वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक और पहचान है उनकी, वो है अर्थशास्त्री के रूप में। और इसीलिए उनसे सवाल पूछा गया कि अर्थशास्त्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कि आप पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अब वो प्रधानमंत्री हैं, इस तौर पर नहीं, आप जो है अर्थशास्त्री के तौर पर कैसे आंकते हैं। तब मनमोहन सिंह का जवाब था कि 70 साल में मोदी सरकार ने संस्थानों के लिए सबसे ज्यादा वो विनाशकारी साबित हुई है और बेरोजगारी दर 45 साल से सबसे ज्यादा पर है। 5 साल से भटक रहे हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड के अभ्यर्थी। तो ये जो है वो यहां पर जो है वो एक खबर देख लीजिए। इस तरह की खबरें आपको भरमार मिलेंगी। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों चुप है, युवाओं का सम्मान नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं, ये बात जो है यहां पर कही गई। अब देखिए, युवा तो बहुत सारे हैं देश के अंदर। एक युवा ये भी है जय शाह साहब, लेकिन कोई इनकी चिंता नहीं है। आज जो बधाई दे रहे हैं जय शाह साहब कि मोदी जी की जो है वो जन्मदिन के ऊपर उनको बधाई हो, लेकिन बाकी के लोग पता नहीं क्यों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि बीएड के जो छात्र हैं उनकी जिंदगी की जो है वो बचाया जाए, और इसलिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में यहां पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। जय शाह साहब को चिंता नहीं है, लेकिन बाकी देश को चिंता है, बाकी देश के बेरोजगार युवाओं को चिंता है। आगे सुनिए, ये कुछ आंकड़े जो सोशल मीडिया के वो मैं आपको बताता हूं, फिर खबरों के आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। हंसराज मीणा ने 3 ट्वीट किए हैं, काफी ट्वीट ये कर रहे हैं, और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है उसको मनाने में एक अहम भूमिका है इनकी भी। और हंसराज मीणा ट्वीट करके कहते हैं कि भर्ती का नाम एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2018, फॉर्म आवेदन संख्या 58 लाख। ये मैं जाकर के उन लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट करके आया था। 58 लाख जो है वो आवेदन किए गए। प्रति फॉर्म की जो फीस थी वो 200 रुपए थी। मेडिकल में फिट युवा 1,09,000, नियुक्ति पत्र मिला 54,000, बाकी 55,000 युवा 17 माह से रोड पर है। 85% अभ्यर्थी आयु सीमा पार हो चुकी है उनकी, और विभाग में कुल रिक्त पद जो है वो 1,27,049 पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये लेखा जोखा है साहब। तो किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है ये आपके सामने है। और भर्ती में जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद भी कितने लोगों को भर्ती मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये आपके सामने बार बार चीजें आती हैं, और आप बखूबी उस चीज को जानते हैं कि कितने आपके आसपास में आपको अभ्यर्थी दिखेंगे, युवा दिखेंगे जो पूरी प्रक्रिया को पूरा कर चुके होते हैं, उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाता, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। एक और ट्वीट किया इन्होंने, केंद्रीय शिक्षक संस्थानों के अंदर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। केंद्रीय विद्यालय में 12,099, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर 6,180, नवोदय विद्यालय के अंदर 3,271, आवासीय विद्यालय के अंदर 1,756, आईआईटी के अंदर 4,425, एनआईटी 2,089, आईआईएमबी 1,050, आईआईईएस 625, आईआईएससी और आईआईएसईआरएस उसके अंदर 353। ये पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन लोग सड़कों पर हैं। पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग वो सड़कों पर हैं, और जिनकी डिग्रियां नहीं है, जिनकी डिग्रियों पर सवाल है, वो कहां पर है। तीसरा एक इनका और ट्वीट है, मोदी सरकार 2 के अंदर, अब 2019 के बाद में
जब सरकार दूसरी आई है। तब उसके बाद में ग्रुप डी के अंदर कोई भर्ती नहीं निकाली, स्टेशन मास्टर की कोई भर्ती नहीं निकली, टेक्नीशियन की कोई भर्ती नहीं निकली, क्लर्क की कोई भर्ती नहीं, टीसी की कोई भर्ती नहीं, एसएसई की कोई भर्ती नहीं, आरआरबी जेई की कोई भर्ती नहीं, आईआरएमएस की कोई भर्ती नहीं, एएलपी की कोई भर्ती नहीं, गुड्स गार्ड की कोई भर्ती नहीं। रेलवे में 4 साल में कोई नई भर्ती नहीं आई है, वह भी तब जब रेलवे में 2,93,943 पद खाली हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये यहां पर इन्होंने कहा। अब इसके बाद में एक और देखिए। अब कुछ मैं आपको जो है वो अखबारों के अलग अलग वेबसाइट के वो जो है वो आंकड़े आपको बताता हूं। हालांकि उससे पहले देखिए चीज देख लीजिए। 2 दिन पहले की खबर है, 15 सितंबर 2023 की। आज 17 है, 2 दिन पहले 15 तारीख की खबर है। और ये खबर कहती है कि 50% बेरोजगारी बढ़ना जरूरी है। यह बात किसने कही? यह बात कही ऑस्ट्रेलिया के करोड़पति ने। और उसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ी कि मैंने गलत कह दिया। लेकिन यहां पर 45 साल की बेरोजगारी मौजूद है, लेकिन किसी ने माफी मांगी क्या? खैर, अब कुछ आंकड़े देखिए। यह खबर है 13 मई 2023 की, एबीपी न्यूज की खबर है। खबर जो है तारीख के साथ आपको बताता हूं, ताकि आपको यह ना लगे कि कहीं पर कोई झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी टॉप 5 में भारत भी शामिल है। आगे देखिए, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर में कमी के चलते बड़ी बेरोजगारी। जून में 8.45% रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यह खबर 3 जुलाई 2023 की है। इसके बाद और खबर देखिए। यह खबर है 20 जून 2023 की, और सरकार कहती है कि पिछले 9 साल में ज्यादा मिली सरकारी नौकरियां। मोदी सरकार कहती है कि पिछले 9 साल में ज्यादा मिली सरकारी नौकरियां, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बोल रहे हैं। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार के 9 साल में ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। हालांकि बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो कुछ और संकेत मिलते हैं। अब खैर, सरकार कहने को कुछ भी कह सकते हैं भाई। मोदी जी आए थे ना, आपको याद है 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उन्होंने माचिस बनाने वाले, ओला उबर चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, सब कुछ गिनवा करके रख दिया था। पकोड़े भी जो है वो रोजगार के रूप में उन्होंने सुधीर चौधरी के शो में बता दिया था कि पकोड़ा तलना भी तो रोजगार है। खैर, अब सरकार है, उसका आप क्या कर सकते हैं। और देखिए, 4 महीने के हाई पर बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर के 8.11 पर पहुंची। शहरों में गांव से ज्यादा हालात खराब है। जबकि गांव का आदमी गांव छोड़ करके शहर में इसलिए आता है वहां काम धंधा मिल जाएगा, लेकिन शहरों के हालात गांव से ज्यादा खराब हैं। और ये खबर कब की है? 2 मई 2023 की, इसी साल की, अभी 2-4 महीने पहले की खबर है। एक खबर और देखिए। बेरोजगारी बनी समस्या, अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83 पर पहुंची। शहरों में गांव से ज्यादा हालात खराब। यह खबर जो है वो, ये वाली खबर, ये पिछले साल की खबर है, 1 साल पहले की। ये 1 साल बाद में भी वही जस के तस हालात हैं, बल्कि उल्टा बेरोजगारी दर जो है वो 7.83 से बढ़कर के 8.11 पर पहुंच गई। आगे देखिए, सबसे कम बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी जिंदाबाद। ये देखिए आप क्या हो रहा है। और देखिए, अब कोई कहे कि भाई मनमोहन का भी तो नाम लो, पहले क्या सरकारें नहीं रही, पहले क्या बेरोजगारी नहीं रही, सब क्या पहले सबके पास में रोजगार थे। तो अब देखिए खबर, मनमोहन सिंह के सरकार के समय पर बेरोजगारी की दर क्या थी? उस वक्त में 2009 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8.4% थी। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और मनमोहन सिंह गए तो उसको घटा करके उन्होंने जो है वो 8 पर ले आए थे। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब आती है तो ये बेरोजगारी की दर एक बार जो है 2021 के अंदर 11% पर पहुंच जाती है, 8 से 11 पर, सोचिए आप। और इस वक्त में जो है वो 8.5%। ये साल 2023 के लिए अभी विश्व बैंक ने जो है वो अपने बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए CMIE के आंकड़े जो है उनके अनुसार 8.5% है। ये ताजा आंकड़े हैं। अब आइए कुछ और आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। आंकड़े नहीं, चलिए छोड़िए आंकड़े बहुत ज्यादा हो गए। अब देखिए गोदी मीडिया कैसे मोदी साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। मतलब चाशनी भी शर्मा जाए इनके सामने।
चाशनी भी कहे कि मैं कड़वी हूं, ये लोग मीठे हैं, इतना मिठास घोल करके मोदी को जो है वो शुभकामनाएं देते हैं। रजत शर्मा को सुनिए जरा, मतलब आप जो है वो निबंध लिख सकते हैं इसके ऊपर पूरा कि मोदी की प्रशंसा कैसे करें, उठा करके इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दीजिए, बस यही सेम टू सेम जो है कॉपी करके वहां पर लिख दीजिए। सुनिए जरा क्या लिखा है। युवा अवस्था में घर छोड़ करके हिमालय जाना, साधु बनते संघ का आजीवन वर्ती प्रचारक बनना, सीएम बनकर के गुजरात की तस्वीर बदलना, लोकसभा में पार्टी को 2 से 303 तक पहुंचाना, कश्मीर में 370 हटाना, 3 तलाक को खत्म कर देना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना, काशी उज्जैन केदारनाथ का कायाकल्प कर देना, जन जन को सरकारी पैसे पहुंचाने में रिश्वतखोरी का नाश करवाना, कोविड के समय पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना, विश्व में भारत का मान बढ़ाना, ये सब एक भागीरथी प्रयास से कम नहीं है। मां भारती के यशस्वी पुत्र नरेंद्र भाई को जीवन के 73वें वसंत पूरे करने पर शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, एक युग दृष्टा के तौर पर दुनिया से भय, भूख, भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए निरंतर काम करते रहें। मतलब भारत बहुत छोटी चीज हो गई है, भारत में तो सब कुछ खत्म हो चुका है साहब। अब जो है वो रजत शर्मा जैसे लोग जो है वो दुनिया से भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निरंतर काम करते रहे, इसके लिए मोदी जी को प्रेरित कर रहे हैं। बताइए साहब, मोदी जी की क्या गलती है? जब कोई ऐसी बात कहेगा तो मोदी जी बेचारा क्यों ना करें? फिर तो ऐसी बात कोई कहे तो मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं, लोग जो है वो 24 में से 28 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएं अगर ऐसी बात कोई कहे तो। दूसरा देखिए, अमित देवगन, दुनिया भर में विश्व के लोकप्रिय नेता, विश्व पटल पर भारत की कामयाबी का पताका फहराने वाले मां भारती के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभेच्छाएं। आप हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु हो, ऐसी प्रभु से कामना है। ये इन्होंने कहा है, अपनी 4-5 फोटो जो इन्होंने लगाई है। तो ये है गोदी मीडिया। अब देखिए कुछ और दिखाता हूं। 2014 से शुरुआत करते हैं। 2014 की ये तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति झूला झूलते हुए, मोदी जी उनको झूला ऑफर कर रहे हैं कि आप बैठिए साहब। 2018 में झाड़ू और 2022 में चीते वाली फोटो। अब सुनिए जरा 2014 की कहानी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। अपने 64वें जन्मदिन पर पीएम मोदी अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पांव छू करके अपना जन्मदिन मनाया। मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के साथ साथ उपहार के तौर पर 5001 रुपए दिए। पीएम मोदी ने मां से उपहार के तौर पर मिले पैसों को जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दे दिया। आगे सुनिए। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर गृह राज्य गुजरात में चीनी राष्ट्रपति के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेता एक झूले पर बैठे नजर आए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ में साबरमती के किनारे एक झूले पर झूलते हुए नजर आते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की माताजी उनको जन्मदिन के ऊपर 5001 रुपए जो है वो गिफ्ट के तौर पर देती है। और मोदी जी देखिए उनका कितना बड़ा दिल है। वो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी उस वक्त में, और उस राहत कोष के अंदर उन्होंने अपना वो पैसा दे दिया। काश मोदी जी की माताजी अभी जिंदा होती, और काश मोदी जी की माताजी प्रधानमंत्री को कहती कि नरेंद्र भाई, नरेंद्र बेटा जी, 2 ट्वीट उन माताओं के लिए लिख दो, 2 ट्वीट में 2 बातें उनके लिए भी लिख दो जो जन्मदिन के ऊपर, आपके जो जन्मदिन मन रहा है लेकिन उनके घर में मातम मन रहा है। काश वो ये कह देती। खैर, लेकिन अब देखिए 2022 के अंदर 2022 में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 20 चीते लाए गए। 20 चीते। और क्या क्या अखबारों ने लिखा, टीवी ने लिखा, शेर के घर में चीता। भाई बताइए, ये रजत शर्मा का चैनल कह रहा है, शेर के घर में चीता। कौन शेर कौन चीता? ढोल पर नाच नाच करके लोगों ने मनाया जश्न, लगाए मोदी मोदी के नारे।
ये हुआ था पिछली बार। लेकिन एक साल के अंदर पता क्या बदल गया? एक साल के अंदर ये हुआ कि 20 चीतों को जो है मंगाया गया था। कूनो के नेशनल पार्क में बुधवार को एक और मादा चीता की मौत हो गई, जिससे चीतों की मौत का आंकड़ा बढ़कर के 9 हो गया। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया से लाए गए चीतों की संख्या 20 थी, लेकिन अब तक इनमें से 6 चीते दम तोड़ चुके हैं, जबकि 3 शावकों की भी मौत हो चुकी है। इसमें 3 अगस्त 2023 की खबर है। एक महीना भर पहले की खबर है। एक महीने भर पहले नरेंद्र मोदी जी के पिछले 1 साल पहले लाए हुए 20 में से 9 चीते, जिसमें से 6 चीते हैं और 3 जो शावक हैं, उनकी मौत हो चुकी है। यह नरेंद्र मोदी जी का पिछली बार का जन्मदिन का इवेंट था, जिसको बहुत जोर शोर से पूरा एक प्लेन था, पूरे प्लेन के ऊपर चीते की फोटो लगी हुई थी, सारे चैनलों पर वो था, मोदी जी खुद कैमरा लेकर के लगे हुए थे। ये देखिए आप फोटो, तो बड़ा आलीशान तरीके से जो है वो जन्मदिन मनाया गया। लेकिन 1 साल के अंदर आज हम देखते हैं क्या हुआ है। अब इस साल क्या हो रहा है देख लीजिए। इस साल मोदी जी ने यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया है। यह एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, मेट्रो से पहुंचे कामगार जो है वो उनसे मिले हैं। फिर तो ये मोदी जी ने यशोभूमि का पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। ये एशिया का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनेगा यहां पर। और मोदी जी जो है बाद में वहां पर चप्पल जूते बनाने वाले और जो कामगार लोग हैं उनसे मिले हैं। यही एक और मोदी जी ने जो है वो द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का उद्घाटन कर दिया। मतलब कि 4 स्टेशन जो है वो मेट्रो को बढ़ाया जा रहा है। मतलब 4 सेक्टरों में से स्टेशन ही 4 सेक्टरों से जो है बढ़ेगी। सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक मेट्रो जाएगी, उसका उद्घाटन भी आज ही मोदी कर रहे हैं। अब दोनों चीज़ों के लिए दुआएं करिए। पिछली बार जो चीते आए थे, चीते जो है वो 9 चले गए। दुआएं करिए कि मोदी जी जो उद्घाटन कर रहे हैं वो सब अच्छा हो। दुआएं करिए मोदी जी जो है 100 साल जी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन सवाल ये बताइए कि अगले साल 2024 में इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या फिर से जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बेरोजगारी ऐसे के ऐसे रहेगी और लोग इसी तरह से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस अगले साल भी मनाएंगे? या आपको लग रहा है कि नहीं, मोदी जी जो है वो चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे जरूर, लेकिन इतना अच्छा काम करेंगे कि बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अगली साल ये बेरोजगार दिवस नहीं मनाया जाएगा? या आपको लग रहा है कि नहीं साहब, मोदी जी से नहीं होने वाला है, उनसे होने वाला होता तो 10 साल तक तो वो पता नहीं क्या कर देते, उनसे नहीं होने वाला है, इसलिए अब उनके दिन जा रहे हैं, वो जाने वाले हैं और अब कोई नए प्रधानमंत्री आएंगे और उसके लिए जो है वो लोग फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी को हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे, या फिर से राष्ट्रीय बेरोजगारी के दिवस में मनाना पड़ेगा? बताइए आप क्या सोचते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए जरूर, ताकि टीवी के ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे अलग जो सच्चाई है, युवाओं की जो आवाज़ है, बेरोजगारों की जो आवाज़ है, वो लोगों तक पहुंच सके। शायद हुक्मरानों की कान पर कुछ असर हो, क्योंकि अभी भी 5-6 महीने जो है इनके पास में और हैं, शायद ये कुछ काम कर पाए। शेयर कीजिए जरूर इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए जरूर। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।